आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडजेक्टिव पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एडजेक्टिव पार्ट 1 के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि इंट्रोडक्टरी वो वीडियो था एडजेक्टिव के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं और मैंने ये भी बताया था कि अगर 8 प्रकार को मैं एक साथ बताऊंगा तो वीडियो अपना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डालूंगा। तो अब मैं आपको एडजेक्टिव पार्ट 2 में जो एडजेक्टिव के बचे हुए पार्ट्स मतलब जो काइंड्स होते हैं आज मैं उन पर चर्चा करूंगा। तो मैंने 3 प्रकार के आपको एडजेक्टिव समझाए थे उस वीडियो में। आज मैं आपको चौथा प्रकार बता रहा हूं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि वे एडजेक्टिव जो कि संख्या प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। अब जैसे मैंने लिखा है दीज इंडिकेट द नंबर एंड फॉल इन 2 ग्रुप्स, यानी कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं इंडिकेट द नंबर, क्या दर्शाते हैं? ये संख्या दर्शाते हैं और ये कुल मिलाकर 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। क्या दर्शाते हैं? ये दीज इंडिकेट द नंबर, ये संख्या दर्शाते हैं और ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेट और नोन नंबर। पहला जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं डेफिनेट और नोन नंबर, जैसे कि जिसको हम जानते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपके आते हैं डेफिनेट नंबर के अंदर, डेफिनेट और नोन नंबर के अंतर्गत। और दूसरे आपके आते हैं इंडेफिनेट और अननोन नंबर। इंडेफिनेट और अननोन नंबर के अंतर्गत यानी कि वे नंबर्स जो कि निश्चित संख्या को दर्शाते नहीं है, जैसे कि हमारे पास फ्यू मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखा है। अब आपका आता है डेफिनेट नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव, ये कितने ग्रुप्स में आए? 2 ग्रुप, डेफिनेट और इंडेफिनेट। अब हम बात करते हैं डेफिनेट नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। डेफिनेट नंबर जो होते हैं वो आपके कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स। कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव। बात करते हैं हम कार्डिनल्स की। These show how many things are there। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि चीज की जो थिंग्स है हमारी उनकी मात्रा कितनी है। हाउ मैनी, कितनी संख्या है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके आएंगे कार्डिनल नंबर में। ऑर्डिनल्स की अगर हम बात करें तो दीज शो द सीरियल ऑर्डर। ये जो होते हैं वो आपका क्रम दर्शाते हैं। सीरियल ऑर्डर मतलब क्रम। तो ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं वो क्रम दर्शाते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 एटसेट्रा। तो ये आपके आ रहे हैं ऑर्डिनल्स नंबर में। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव्स दीज शो हाउ ऑफन ए थिंग इज रिपीटेड। ये वे एडजेक्टिव्स होते हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि कोई भी कार्य जो हुआ है, कोई भी चीज जो है वो कितनी बार रिपीट की गई है, जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल एटसेट्रा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव्स के अंतर्गत आता है। तो फिर से एक बार जरा समझ लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दीज इंडिकेट द नंबर एंड फॉल इन 2 ग्रुप्स। ये क्या दर्शाते हैं? संख्या दर्शाते हैं और इनके 2 ग्रुप्स होते हैं, डेफिनेट और नोन नंबर्स, इंडेफिनेट और अननोन नंबर्स। जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6। इंडेफिनेट नंबर जो होते हैं वो जैसे कि फ्यू। डेफिनेट नंबर के 3 प्रकार, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल्स का मतलब दीज शो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर। ये दर्शाते हैं कि कोई भी थिंग जो है, वस्तु जो है वह कितनी है, उनकी संख्या को दर्शाती है, इसलिए इनको 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। ऑर्डिनल्स जो हैं दीज शो द सीरियल ऑर्डर, ये क्रम दर्शाते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मल्टीप्लिकेटिव्स में क्या है? दीज शो हाउ ऑफन ए थिंग इज रिपीटेड। ये दर्शाते हैं कि कोई भी चीज कितने बार हुई है, जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल एटसेट्रा। अब आता है आपका एडजेक्टिव का 5वां प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे कि these indicate that person or thing are taken separately or in separate ones। यानी कि फिर से समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये कैसे बना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। वैसे ध्यान रखिए, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था
कि कई आपके एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि प्रोनाउन से बने होते हैं। तो दीज इंडिकेट दैट पर्सन और थिंग्स आर टेकन सेपरेटली और इन सेपरेट लॉट्स। कहने का तात्पर्य ये किसी व्यक्ति या वस्तु का पृथक समूह में होने को दर्शाते हैं। व्यक्ति को या वस्तु को पृथक समूह में होने को दर्शाते हैं। सेपरेट लॉट्स जैसे कि ईच, फिर से अगर बात समझ में ना आई हो तो फिर से समझ लीजिए, जैसे कि पूरा एक समूह और समूह में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाना, सेपरेट लॉट्स में दर्शाना, वो कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और इसके टाइप जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एटसेट्रा। और यही आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी एटसेट्रा। ठीक है ना भाई। तो फिर से एक बार हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को एक मिनट में समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दीज इंडिकेट दैट पर्सन और थिंग्स आर टेकन सेपरेटली और इन सेपरेट लॉट्स। यानी कि ये वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति या वस्तु को समूह में पृथक रूप से दर्शाया गया है, अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। और इसके एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको लिखा है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एटसेट्रा। अब आपका आता है नंबर 6 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से बनता है। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह लें तो हम कहेंगे संकेतवाचक सर्वनाम, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह लें तो बन जाएगा संकेतवाचक विशेषण। अब इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो दीज इंडिकेट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपका विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु को दर्शाते हैं। क्या करते हैं ये? विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु को दर्शाते हैं। चूंकि ये संकेत करते हैं उसकी ओर, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। और उसके एग्जाम्पल आपके हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच एटसेट्रा। फिर से समझ लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। दीज इंडिकेट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ये क्या करते हैं? किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, या आप कह सकते हैं कि दर्शाते हैं। ठीक है ना। और एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच एटसेट्रा। अब आता है नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी आपको मैंने पढ़ाया है, अब उसी से बन गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। दीज आर यूज्ड टू आस्क व्हिच और व्हाट थिंग इज मीन। ये वे विशेषण होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि, या ये पूछने के लिए किए जाते हैं कि क्या और कौन सी वस्तु, क्या पूछने के लिए किए जाते हैं? दीज आर यूज्ड टू आस्क, ये प्रयोग किए जाते हैं पूछने के लिए व्हिच और व्हाट थिंग इज मीन, कि क्या और किस वस्तु का क्या मतलब होता है। जैसे कि व्हाट नॉइज इज दिस, यह कैसा शोर है, या यह क्या शोर है। ठीक। व्हिच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा फ्रूट सबसे अधिक पसंद है। ठीक। तो वो, व्हाट और व्हिच, ये आपका देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होगा ये, और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होगा। उसके बाद आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, आपने मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है उसमें पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाए हैं, और पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल मैंने आपको बताई थी जिसमें कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस होता है। तो वही ये हैं, दीज इंडिकेट ओनरशिप और पोजीशन, यानी कि ये एडजेक्टिव जो है वह स्वामित्व दर्शाते हैं या अधिकार दर्शाते हैं। ओनरशिप का मतलब स्वामित्व और पोजीशन का मतलब अधिकार। तो ये क्या दर्शाते हैं? स्वामित्व और अधिकार दर्शाते हैं। जैसे कि माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स एटसेट्रा। जैसे कि माई बुक, अवर हाउस, योर साइकिल, हिज बुक, हर बुक, देयर टॉयज, ठीक, एटसेट्रा। अब हम लोग एक यहाँ नोट और ध्यान देने वाली चीज है, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक होता है वेरी और दूसरा होता है ऑन। तो वेरी एंड ऑन आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव
कौन से होते हैं, तो उनका आंसर होगा वेरी और ऑन। ये दो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है जब बात को बहुत जोर देकर कहा गया हो। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लिखा है, आई हैव रिटन दिस डॉक्यूमेंट, मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा विद माई ओन हैंड, अपने स्वयं के हाथों से। तो मैं यहां इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट स्वयं अपने हाथों से लिखा है। तो ये मैंने जो आज की वीडियो में आपको एडजेक्टिव पार्ट 2 में आपको बताया, इसको हम कहेंगे इंट्रोडक्टरी। इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रकार बताए थे 3, इसमें आपको 5 जो काइंड्स बचे थे वो बताए, और आगे के वीडियोस में मैं आपको एडजेक्टिव्स, उनके यूजेस, उनके एरर्स और उनकी डिग्रीज के बारे में समझाऊंगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू।